नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश सिंह परिहार, ट्रेनर, ट्रेडर एंड मेंटर। और आज बहुत ही ज़बरदस्त आपके नॉलेज वाली चीज़ लेके आया हूं कि शेयर मार्केट आपका मौका है या धोखा है। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि आजकल मार्केट में बहुत सारी तरह तरह की अफवाहें होती हैं। मार्केट में लोग कहते हैं कि ये ग्लैम्बलिंग है, जुआ है एक तरीके से। तो दोस्तों, जुआ में पैसा नहीं लगाया जाता है। जुआ एक तरीके से लक पे काम करता है। ये एक पढ़ाई का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस के साथ अपना वर्क कर सकते हैं। लेकिन तरह तरह की जो आज की भ्रांतियाँ हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं कि आखिरकार शेयर मार्केट क्या है आपके लिए, और आप इसकी अच्छी नॉलेज लेकर के मार्केट को भी सही से जागरूक कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक प्रकार के ट्रेडर के नेचर को एक्सेप्ट करते हैं, हमें एक्शन लेना है, वो भी किस प्रकार से नॉलेज लेकर के, और साथ ही साथ अपने आप को पेशेंस धारण करके हमें उस पर अपने आप को बिलीव आएगा। जब बिलीव आ जाता है तो हमारी कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी चाहिए, जो कि एक डिसिप्लिन का फॉर्मूला है। साथ में ईगो नहीं करना है, लालची नहीं बनना है, और निर्भीक होकर के काम करना है। तब आप हम्बल प्रवृत्ति बन पाएंगे। जब तक आप डर से मुक्त नहीं होंगे तब तक आपके अंदर हम्बल प्रवृत्ति नहीं आएगी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या मुझे करना है, मुझे क्यों करना है, मुझे कैसे करना है। ये सब चीज़ों के बारे में कुछ समझना है। दोस्तों, जो फुल टाइम मान करके आ रहे हैं शेयर मार्केट में, अपना काम धंधा छोड़ दे रहे हैं, जिसको वो करते आते थे, वो उनके लिए एक तरीके से क्या है, धोखा है। बिल्कुल क्लियर है। जो काम के साथ साथ करना चाहते हैं उसे लेने का मौका है, ठीक है। वो ऑलरेडी यहाँ पर अपना क्या करते हैं, इसे सेकंड इन्वेस्टमेंट का जरिया मानते हैं, और वहाँ पर काम भी अपना कर रहे हैं, जिसको नहीं छोड़ रहे हैं, और साथ ही साथ में बड़े आसानी से अपना 1 या 2 बार अपना बाय और सेल करते हैं, और इसे अपना वो एक इन्वेस्टमेंट का जरिया मानते हैं, ठीक है। जो शेयर मार्केट में आपके काम से ज़्यादा पैसे आने लगे, ठीक है, उस वक्त आप अपने काम को छोड़ सकते हैं। ये एक अच्छी पार्ट है। जैसे आपने 50,000 रुपये महीने कमाते थे, और आपका एक बढ़िया पढ़ाई आपने की शेयर मार्केट की, और अच्छा प्रैक्टिस किया, और आपको यहाँ से 1 लाख 2 लाख रुपए के सिस्टम बनने लगे हैं, तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं एज ए फुल टाइमर बनने की। अदरवाइज आपको फुल टाइमर नहीं बनना है। इसे आप अपना सेकेंड इन्वेस्टमेंट का जरिया मानना है, वो भी उस पैसे को जो पैसा मार्केट की नीड से, आपकी नीड से बहुत ही दूर है। आपको उस पैसे को कहीं ना कहीं खर्च करना था, या आप कोई ट्रिप अपना प्लान कर रहे थे और किसी कारणवश वो ट्रिप आप नहीं गए, तो उस पैसे को आप यहाँ पे आराम से यूज कर सकते हैं। इसके साथ जो व्यक्ति बहुत बड़े प्रॉफिट देखकर आना चाहते हैं उनके लिए धोखा है। बिल्कुल क्लियर है कि आप अच्छा प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट क्या हो सकता है आप जानिए। अच्छा सा प्रॉफिट क्या हो सकता है, 3%, 2% मंथली भी अगर आप जोड़ते हैं तो भी आपके लिए ये 24, 25%, 36% तक बन सकता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि 10,000 रुपये लेके आते हैं, और वही 10,000 को उसी 15 दिन, 1 महीने के अंदर 20,000 की सोच के आते हैं। उनके लिए क्या है, ऑलरेडी ये धोखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, मुझे जो व्यक्ति सीख कर अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए मौका है। ये तो बिल्कुल अच्छी सी बात है। आपने अच्छे से सीखा, अच्छे से पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद आपने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा, अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखी, आपके लिए ये क्या है, एक बेहतरीन वरदान साबित होगा, मौका है, ठीक है। जो भी लोग 3 महीने में सीखकर करोड़पति बनना चाहते हैं उनके लिए धोखा है। बिल्कुल क्लियर है। रातों रात आप करोड़पति अरबपति बनने की यहाँ सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भैया ये एक प्रकार की आर्ट है। आर्ट जितनी बार ड्रॉ करोगे, जितना समय इसमें दोगे, उतना ही निखर के आपका चित्र आएगा। इसलिए इसको हम ऑलरेडी ये कह सकते हैं कि ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपके सेटअप पे डिपेंड करता है, आपके पेशेंस पे डिपेंड करता है कि आपके लिए ये धोखा है या मौका है। जो 3 साल तक पढ़ाई की तरह इसे ले रहे हैं उनके लिए मौका है। मैंने कहा ना कि अगर आप 45 दिन सीखते हो, ठीक है, आप 50 दिन सीखते हो, 3 महीने सीखते हो, तो कम से कम उसमें 1 जीरो और जोड़ दीजिए। उतने दिन आपको प्रैक्टिस करना है, उतने दिन आपको प्रैक्टिस करना। अगर आपने 45 दिन सीखा है, जाहिर सी बात है, अगर आपने 45 दिन सीखा है तो आप 45 दिन के हिसाब से अपना क्या करेंगे, उस पर 1 जीरो बढ़ा दीजिए और वो प्रैक्टिस का पार्ट बना लीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और इन्हीं सब चीज़ों को आपको क्या करना है, सीखना है। तब आपके लिए ये मौका बनेगा। अदरवाइज आपके लिए शेयर मार्केट धोखा ही कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करें, देखिए, ये इन्वेस्टमेंट की जगह है। इसे ऐसा क्यों नहीं सोचते आप लोग कि ये इन्वेस्टमेंट की जगह है। अपने जीवन के बाकी काम के साथ करूंगा, ये कमिटमेंट अपने आप से करना है, ठीक है। सीखने के लिए 3 साल दूंगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। 3 साल सीखने के लिए का मतलब ये हो गया कि आपने अगर 2 महीने सीखा है, 3 महीने सीखा है, तो ऑलरेडी आपको अब क्या करना है, आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, और उस प्रैक्टिस को प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी की तरह से काम करना है। बहुत ज़्यादा आपको लोभी नहीं बनना है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा आपको एंग्री होकर काम नहीं करना है कि कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कत क्रिएट हो कि भाई मेरा पैसा इतना चला गया है तो ऑलरेडी मुझे इसे रिकवर करना ही करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके लिए दिक्कत वाली हो
होती हैं, पैसा यहाँ रिकवर नहीं होता है। आपको क्या करना है कि आपको हम्बल प्रवृत्ति से बन करके अपने आप को कि शेयर मार्केट भगवान आपने जो चीज़ें रखी हैं मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ, मैं इतना लॉस दूंगा और इतना प्रॉफिट लूँगा। अपने कॉन्सेप्ट को आपने क्या किया, सेटअप बनाया है, तभी आप अच्छा यहाँ पे मुकाम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सीखने के लिए 3 साल दूंगा, जॉब बिजनेस करता रहूँगा, यदि वर्तमान जॉब बिजनेस से ज़्यादा पैसे आएंगे तभी फुल टाइम मैं इस पे आऊँगा। ये जो आपकी चीज़ें हैं, आप अपनी दैनिक लाइफ पे ज़रा सोच के देखिए। अगर आप कहीं पे 50,000 रुपये या 40,000 रुपये या 20,000 रुपये, जो भी एक्सेप्ट्रा, डिपेंड ऑन आपकी पोजीशन है, अगर आप पैसे कमा रहे हैं और आपको कोई आदमी ये कहे कि आप मेरे यहाँ आ जाओ, मैं आपको मान लेते हैं 20,000 रुपये आप कमा रहे हैं और किसी ने कहा कि मैं आपको 15,000 रुपये सैलरी दूंगा, तो क्या आप जाओगे? एक छोटी सी बात आपके लिए समझ से, अगर आप 50,000 रुपये की सैलरी पे हैं और अगर किसी ने आपसे कह दिया कि मैं आपको 40,000 रुपये या 45,000 रुपये महीने की सैलरी दूंगा, तो क्या आप वहाँ जॉब करना जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ लॉस है। तो जब आप किसी जगह पे 50,000 रुपये कमा रहे हो और यहाँ आपने अपना स्टार्ट किया, सीख करके भी स्टार्ट किया, और आपकी प्रॉफिट अभी 5,000, 4,000, 3,000 रुपये महीने ही आ रही है, तो क्या आप इसे फुल टाइमर बनाना चाहोगे? नहीं, ये गलत चीज़ है। जब तक आपको ऐसा ना लगे कि आप अपनी अर्निंग से ज़्यादा यहाँ पे निकाल पा रहे हो, तब तक इसे आप फुल टाइम नहीं बनाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे आग्रह है कि आप इस प्रकार का काम ना करें, अदरवाइज ये आपके लिए मौका की जगह क्या हो जाएगा, धोखा साबित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, एसआईपी अपनी करा के रखना है। देखिए बहुत ज़रूरी है, आप अपनी छोटी छोटी एसआईपी करा लीजिए, बच्चे के नाम करा लीजिए, अपने नाम करा लीजिए, अपने वाइफ के नाम करा लीजिए। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करा लीजिए, 6 महीने का फंड भी आपके पास होना चाहिए। ये सब चीज़ें जब आप रख लीजिए, उसके बाद जो आपका छोटा अमाउंट बचता है, उस अमाउंट को इस मार्केट में लेके आइए। यहाँ पर आपको क्या करना है, विनर बनने की कोशिश करना है, लूज़र नहीं। आपका जाए तो कम जाए और आए तो ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई व्यक्ति ये कह दे, चाहे वो जितना भी बड़ा एक्सपर्ट इसका हो गया हो, कि उसका लॉस नहीं होता है। लॉस होता है, लेकिन हम लॉस किसको बोलते हैं ये चीज़ समझना है। 1/3 का मतलब लॉस होता है कि अगर आपने 100 रुपये गवाए हैं तो 300 रुपये आपने बनाए हैं। उस 300 रुपये में 100 रुपये आपके चले जाएंगे, 200 रुपये आपके बचे। या 1:2 का रेशियो रख लीजिए, तो भी आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपका अगर 100 रुपये गया है तो 200 रुपये आया है। मंथ के लास्ट में आप 100 रुपये के प्रॉफिट में रहोगे, तो ये आपका प्रॉफिट का पार्ट माना जाएगा। लेकिन अगर आप 50-50 के चांस में रहते हो, 1:1 रेशियो में रहते हो, तो ऑलरेडी क्या है कि आप वहाँ पर बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। ना आपका लॉस है, ना प्रॉफिट है, समय ऊपर से आपने डाला है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अभी आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा पैसा लेकर के यहाँ मत आइए। जब आपका वही छोटा पैसा बड़ा अमाउंट बनाने लगेगा, तो आपका बड़ा अमाउंट भी बहुत बड़ा अमाउंट बनाने लगेगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका सेटअप, कि आपने किस सेटअप पर अपनी बाय और सेल के लिए बिड लिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप एक लॉट में बहुत अच्छा काम कर पा रहे हो, तो आपका 100 लॉट भी अच्छा काम करेगी, 1000 लॉट भी बहुत बढ़िया काम करेगी। ज़्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम यहाँ आती है कि उन्होंने अच्छा पैसा अपनी जॉब से कमाया है, उन्होंने उसको सेविंग भी की है, अचानक उन्हें लगा कि मार्केट में बैंक में रखने से फ़ायदा नहीं है, हम इसको मार्केट में लाते हैं, मुझे नॉलेज भी हो गई है। तो आप क्या करते हो कि अपना गाड़ी कमाई का पैसा क्या करते हो, मार्केट में पूरा उतारने की कोशिश करते हो, या कह लेते हैं एक मैक्सिमम ह्यूज अमाउंट यहाँ पे कि लॉट की संख्या बढ़ा देते हो। अगर आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने अगर नहीं भी मिलेगा, ठीक है, प्रॉफिट, लेकिन अगर आपका कैपिटल ही सेफ है, तो जहां आपका रखा था वहां भी तो सेफ था। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ को ध्यान दीजिए कि अगर आपका फर्स्ट लॉट अच्छा काम कर रहा है, तो सेकेंड लॉट हो या 100 लॉट हो, ये भी बहुत बढ़िया काम करेगा। क्योंकि यहाँ पर काम जो आपका कर रहा है वो मनी नहीं है, आपका सेटअप है, माइंड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आप यहाँ पर ऐसा कर पा रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ पे SIP अपनी करा लीजिए, हेल्थ भी जरूर अपना इंश्योरेंस मैनेज कर लीजिए, हो सके तो अपना जो डेथ कवर का इंश्योरेंस है वो भी अपना करके बैठिए। 6 महीने का, साल भर का फंड भी आपके पास रहना चाहिए, तभी आप इसमें आएंगे। तो ये आपके लिए एक प्रकार का मौका साबित होगा। ठीक है, लालच के भाव से नहीं, बल्कि सीखने के भाव से आना है। ये मीनिंग थोड़ा सा गलत है, इसको ध्यान दीजिएगा, बल्कि होता है सीखने के भाव से आपको आना है। ठीक है, अगर आप इस कंडीशन से आओगे तो मार्केट आपकी मदद करेगा, अदरवाइज मार्केट आपको क्या करेगा, यहाँ पे धोखा ही देगा, धोखा ही देगा। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में आना है, तो इन सारी कंडीशंस को आपको मैनेज करना है, इसके बाद आपको शेयर मार्केट में उतरना है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, फिर ये आपके लिए
खुद सोचना है कि शेयर मार्केट अब मेरे लिए मौका है या धोखा है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने जो बताई इसमें आपके कुछ काम की हो सकती हैं। बहुत सारे लोग वो जिन्होंने लॉस किया है उनके बहुत काम की हो सकती है। जिन्होंने भाई बहन ने लॉस नहीं किया है वो ऑलरेडी यहाँ से अच्छी सीख ले सकते हैं और मार्केट में उतरने से पहले अपने आप को सेव कर सकते हैं। ठीक है, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ऑलरेडी मुझे कुछ कमेंट्स करिए और शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जो मैंने आज आपको बताया। सबसे अच्छी बात है कि मैं बहुत जल्दी आपका ऑप्शन ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूं और अगर आपका वो सारी चीज़ें अच्छी से चलती रही तो आज के बाद आप अपनी और अपग्रेड लाइफ एडवांस वर्जन को भी पढ़ने की स्टार्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर हमारा साथ देना है और सीखते चलना है। बस केवल यही छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कमेंट शेयर करते जाइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन आए और मैं आपको सिंपल स्टेप से कुछ चीज़ें आपकी ऐसी एक इन्वेस्टमेंट का जरिया क्रिएट कर दूं जिससे आपको किसी के सहारे ना रहना पड़े, अपना पैसा आप खुद मार्केट में लगा करके एक अच्छी प्रॉफिटेबल जर्नी को ट्रेड कर सकें। धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।